अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया है? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी। मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। हाँ भाई। हाँ जी मम्मी जी। फिर लेट गए बच्चे को लेकर? बस ये सो जाए फिर आती हूँ। काम ना करने के बहाने हम तो अपने टाइम पे काम भी करते थे और बच्चे भी संभालते थे। दो लड़कियां पैदा की हैं तूने, इनका इतना सारा खर्चा कौन उठाएगा? कोई बात नहीं मम्मी जी, बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता, उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। अरे किस्मत क्या होती है, पढ़ाना लिखाना तो हमें ही है, शादी करनी है। सोना 1 लाख रुपए से महंगा हो गया है और इनके टाइम पे तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा सोना। पता नहीं कैसे करोगी तुम इन दोनों की शादी। इसके आने से तो मम्मी जी इतना कुछ हुआ है मम्मी जी। मम्मा, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही। ये दोनों भतीजे है ना, हमारे लिए कितनी लक्की हैं। आप एक औरत होके और एक बेटी की माँ होके ऐसी बात कैसे बोल सकती हो? पता है जब से ये दोनों भतीजियां हमारे घर आई हैं, तो कितनी खुशहाली आई है। उसके बाद भाई की सरकारी नौकरी लग गई और पापा के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक कह रही हो दीदी आप। मुझे एक बेटी हो जाती तो कितना अच्छा होता। जेठानी जी के एक लड़का है ही माँ जी, फिर तो दोनों भाई बहन मिलके इस घर में बहुत मस्ती करते हैं। छुटकी बहू, खबरदार अगर तूने बेटा पैदा करने की बात की तो। बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया ना, तो तू भी बेटा पैदा करेगी। मम्मी जी आखिर बेटियों में बुराई ही क्या है? क्योंकि एक बेटी मेरा वंश आगे नहीं बढ़ाएगी, एक बेटा ही मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। माना माँ जी कि घर का वंश लड़का चलाता है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उसे पैदा करने वाली भी एक औरत होती है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि एक बेटी की शादी में कितना दहेज देना पड़ता है? ये खर्चे वगैरह मुझे नहीं पता माँ जी, मुझे तो ऐसा लगता है ये लड़कियां ना अपनी किस्मत खुद लिखवा कर लाती हैं। अब मुझे ही देख लो माँ जी, बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं जिंदा हूँ ना, और आज भी मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुझे अभी ऐसा लग रहा है, जब तू पैदा करके उसकी शादी करेगी ना, तब तुझे पता चलेगा। माँ जी, मैं माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी दे दे।